हेलो एवरीवन। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर मॉडल के बारे में। पहले जान लेते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर मॉडल की मतलब क्या है। हम लोगों को पता है कि इन एन इकोनॉमी देयर आर फोर मेजर सेक्टर्स: हाउसहोल्ड सेक्टर, फार्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड एक्सटर्नल सेक्टर। सो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इसका मतलब है कि कैसे इन सारी सेक्टर पे, कैसे एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर तक और दूसरे सेक्टर से तीसरी सेक्टर तक, तीसरी सेक्टर से चौथी सेक्टर तक कैसे इनकम का ट्रांसफर होता है। तो इसको कहा जाता है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। लेकिन वहां पे लिखा है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर मॉडल। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर मॉडल पे यहाँ पे वही चीज दिखाया जाता है कि कैसे हाउस होल्ड सेक्टर से फार्म सेक्टर, फिर फार्म सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर तक कैसे इनकम का ट्रांसफर या फिर इनकम सर्कुलेट होता है। इसी को कहा जाता है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर मॉडल। तो चलिए आज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर मॉडल को ग्राफिकली या फिर डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करने से पहले कुछ एजम्पशंस, इन सारी एजम्पशंस को थोड़ा देख लेते हैं। तो चलिए पहला एजम्पशन यहाँ पे लिखा है कि देयर आर ओनली टू सेक्टर: हाउस होल्ड सेक्टर एंड फार्म सेक्टर। यानी कि वहाँ पे कोई गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है और फॉरेन सेक्टर यानी कि कोई एक्सटर्नल सेक्टर भी नहीं है। वही चीज नंबर टू पे वही चीज लिखा है कि देयर इज नो गवर्नमेंट सेक्टर एंड एक्सटर्नल सेक्टर। फॉरेन ट्रेड का मतलब ही होता है कि एक्सटर्नल सेक्टर। फिर वहां पे लिखा है कि हाउस सेक्टर का काम क्या है। हाउस सेक्टर का काम है कि वो फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करना। कहाँ पे? फार्म सेक्टर पे। ठीक है। और नंबर फोर्थ यहाँ पे लिखा है कि फार्म प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर हाउस होल्ड। और फार्म सेक्टर का काम क्या है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज को सिर्फ प्रोड्यूस करना है। और लास्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजम्पशन ऑफ टू सेक्टर इकोनॉमी ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यहाँ पे क्या लिखा है कि नो सेविंग, ऑल इनकम इज स्पेंड ऑन कंजम्पशन। यानी कि जितना इनकम होगा इन सारी इनकम को स्पेंड करना होगा, कोई सेविंग वगैरह का कुछ कंसेप्ट नहीं है। तो चलिए आप थोड़ा घर कीजिए वो डायग्राम पे। सो देखिए मैंने इस डायग्राम को थोड़ा अच्छे से समझने के लिए मैंने थोड़ा इंक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। पहले मैंने वो रेड मार्क करके मैंने दिखाया है कि वहाँ पे ऊपर से आप देख सकते हैं कि वहाँ पहले हाउस होल्ड अपना जो फैक्टर सर्विसेज है वो प्रोवाइड करेगा। कहाँ पे? फार्म सेक्टर पे। और इसके बदले में वो ब्लू कलर पे थोड़ा कर कीजिए, उसके बदले में फार्म सेक्टर इसका रेमुनरेशन हाउस होल्ड सेक्टर को दे देगा। तो मान लिया है कि हाउस होल्ड सेक्टर ने अपना लेबर सर्विस प्रोवाइड किया है फार्म सेक्टर पे और रिटर्न में फार्म सेक्टर ने इसका लेबर का रेमुनरेशन होता है वेजेस, तो वो हाउस होल्ड सेक्टर को फार्म सेक्टर वेजेस दे देता है। ठीक है। फिर तो अब इनकम हाउस होल्ड सेक्टर के पास चला गया। ठीक है। वहाँ पे बिजनेस लिखा है, बिजनेस का मतलब है वो फार्म सेक्टर। ठीक है। फिर नीचे देखिए मैंने येलो कलर से जो मार्क किया है, फिर हाउस होल्ड सेक्टर उसी इनकम को एज एन एक्सपेंडिचर वो कहाँ पे, वो एज एन एक्सपेंडिचर वो खर्च करेगा किसके पास? फार्म सेक्टर के पास। क्योंकि उसको गुड्स एंड वगैरह चाहिए, क्योंकि वो मनी जस्ट एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हम लोग का मनी का जरूरत नहीं है एक्चुअली, क्या चाहिए? गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए। तो इसीलिए वो गुड्स वगैरह खरीदने के लिए वो हाउस होल्ड सेक्टर के पास जितना अमाउंट होगा इन सारी अमाउंट को ट्रांसफर कर देगा। यानी कि एक्सपेंडिचर एज एन एक्सपेंडिचर वो सारी अमाउंट ऑफ मनी फार्म सेक्टर के पास चला जाएगा। और रिटर्न में फिर मैंने वो ब्लैक कलर करके मार्क करके दिखा रहा हूँ, फिर रिटर्न में फार्म सेक्टर वही हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स वगैरह दे देगा। तो इस तरह का इनकम, इस तरह ये इनकम हाउस होल्ड सेक्टर से फार्म सेक्टर तक, फिर फार्म सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ ऐसा एक एंडलेस प्रोसेस चलता ही रहेगा। सर्कुलर वे में इनकम ट्रांसफर होता ही रहता है। इसी को कहा जाता है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इनटू सेक्टर मॉडल। होप आई थिंक यू गेट इट। अगर इसको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो फिर मैंने वहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है। अगर आपको नोट्स बनाना है तो इसी से भी आप बना सकते हैं। और कुछ नहीं है, इसी को कहा जाता है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इनटू सेक्टर मॉडल। दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इनटू सेक्टर मॉडल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, वो क्या क्या करना होता है आप सब कुछ कर लीजिए। ठीक है। और मेरा चैनल पे वहाँ पे हिंदी भी एक प्लेलिस्ट होगा और बंगाली से भी एक प्लेलिस्ट होगा। सो आप जो मन चाहे आप देख सकते हैं। थैंक यू।